एक लड़की जिसे एक डेड बॉडी मिलती है 120 साल पुरानी। यहां से मूवी की स्टार्टिंग होती है। एक फॉरेनर जंगल जाता है। अचानक कोई शक्ति उसे खींचकर एक जगह लाती है और जमीन उस फॉरेनर को निगल लेती है। बाद में हमें दिव्या नाम की आर्कियोलॉजिस्ट दिखाई जाती है, जिसका सीनियर उसे पुलिस से मिलने के लिए कहता है एक केस के लिए, और दिव्या डीएसपी से मिलती है। डीएसपी कहता है एक फॉरेनर गायब है, हमें जंगल में उसकी कार मिली, पर वो नहीं, हमें खून की कुछ बूंदें मिली हैं और बॉडी का कुछ पता नहीं है। और हमने जब उस जगह की रिसर्च करी, हमें पता चला कई साल पहले वहां दलदल था। जरा तुम चेक करके बताओगी। दिव्या मान जाती है और अब फॉरेस्ट ऑफिसर राजा के पास जाती है। राजा दिव्या को पसंद करने लगता है, वह उसके साथ फ्लर्ट करता है। राजा उसे एक कमजोर पेड़ के बारे में बताता है और सब बाद में उस जगह खोदते हैं, क्योंकि उन्हें दलदल नहीं मिलता और मजदूर को स्केलेटन मिल जाता है। और दिव्या चेक करती है और राजा कहता है 4 दिन में इस फॉरेनर की बॉडी का स्केलेटन कैसे बन गया। दिव्या हैरान थी, माइक्रो ऑर्गेनिस्ट दिखते हैं। दिव्या को लगता है इनकी वजह से बॉडी जल्दी डिग्रेड हो गई होगी। बाद में दिव्या उस एरिया के म्यूजियम में जाती है और उसे कुछ चीजें दिखती हैं जिससे पुराने जमाने के लोग सजा देने के लिए इस्तेमाल करते थे, और फॉरेंसिक वाले उस स्केलेटन की जांच करते हैं। वह 3D मैपिंग के जरिए स्केलेटन का फेसर क्रिएट करते हैं, और जैसे ही वह स्केलेटन का फेस देखते हैं वह हैरान होते हैं। और बाद में राजा डीएसपी के घर जाता है। वह देखता है एक लड़की साड़ी पहन के डीएसपी के घर जा रही है। राजा को लगता है डीएसपी ने अपने लिए लड़की मंगवाई है, लेकिन डीएसपी और राजा दिव्या को साड़ी में देखते हैं और दिव्या गुस्से में दोनों को देख रही थी। वो डीएसपी को मारने लगती है। राजा डरता है और भागने लगता है। डीएसपी भी भागता है, लेकिन दिव्या डीएसपी को पकड़ के उसी जगह लाती है जहां डेड बॉडी मिली थी। राजा डरा हुआ था। दिव्या उसे वहीं डांस करने के लिए कहती है जो राजा उसकी पीठ के पीछे पहले कर रहा था। फ्लर्टिंग के टाइम राजा डरते हुए करता है। दिव्या अचानक एक बड़ा भाला निकालती है और डीएसपी को मारती है। राजा सदमे में चला जाता है, लेकिन फिर भी वह नाचता रहता है। दिव्या उसे तालियां बजाने के लिए कहती है। राजा डर के मारे बजाता है। दिव्या राजा को कहती है अगर तूने ये बात किसी को बताई तो तेरे 100 टुकड़े कर दूंगी। राजा सदमे में चला जाता है और सीन शिफ्ट होता है। बाद में फॉरेंसिक वाले दिव्या को बुलाते हैं और डरते हुए स्केलेटन का फेस दिखाते हैं। स्केलेटन दिव्या की तरह दिख रहा था। दिव्या को पहले मजाक लगता है। फॉरेंसिक ऑफिसर दिव्या का स्कैन लेता है। दिव्या डरी हुई थी, पर वो भी सच जानना चाहती थी। बाद में पुलिस वाले आते उन्हें भाला मिलता है और राजा उन्हें कुछ नहीं बताता। पुलिस वाला कहता है ये भाला 40 किलो का है, कोई इसे कैसे मार सकता है। राजा और भी डर जाता है। बाद में मल्लिका नाम की लड़की आती है। वह डीएसपी की बहन थी। वह अपने भाई की लाश देखकर रोती है, और उसके 2 भाई थे। वह सब बदला लेना चाहते थे। मल्लिका गुस्से में कहती है मैं अपने भाई के कातिल को छोड़ूंगी नहीं। राजा डर के मारे सच नहीं बता पाता। बाद में दिव्या के स्कैन स्केलेटन से पूरा 100% फेस मिल जाता है, और फॉरेंसिक ऑफिसर कहता है ये कैसे हो सकता है, ये बॉडी 120 साल पुरानी है और इसका डीएनए भी तुम्हारी डीएनए से सेम है। दिव्या भी सोच में पड़ जाती है। फॉरेंसिक ऑफिसर ये बात छुपाने के लिए कहता है, वरना सारी मीडिया दिव्या के पीछे पड़ जाती, और सीन शिफ्ट होता है। दिव्या घर में सोच रही थी। उसका भाई कहता है क्या हुआ। दिव्या उसे कुछ नहीं बताती, और बाद में दिव्या राजा से मिलने जाती है। राजा डर के मारे छुप जाता है। दिव्या उसका बहुत इंतजार करती है। राजा के ना आने पर वाटर बोतल का पानी पीकर जाती है, और बाद में राजा वो बोतल पुलिस को देता है, और पुलिस को पता चलता है भाले में मिले हुए फिंगरप्रिंट और बोतल के फिंगरप्रिंट दोनों सेम थे। और पुलिस वाला और पता लगाने के लिए कहता है मल्लिका का भाई आता है। वह काफी गुस्से में था। वह अपने भाई के कातिल को हर हालत में ढूंढना चाहता था। दिव्या वहां आती है। मल्लिका का भाई उससे अट्रैक्ट होता है। राजा दिव्या को कहता है यह डीएसपी का भाई है और यह कातिल को जान से मारने की बात कर रहा है। दिव्या को फर्क भी नहीं पड़ रहा था। वो कहती है पता नहीं किसने बेचारे डीएसपी को मारा होगा। राजा शॉक होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। दिव्या बताती है उसे जो स्केलेटन मिला था उसका डीएनए उसके साथ मैच होता है। राजा को पहले मजाक लगता है, वह पहले ही डरा हुआ था, और बाद में मल्लिका का बाई टायर पंचर के बहाने से दिव्या के घर जाता है और कहता है मुझे भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। मल्लिका का भाई कहता है
मुझे म्यूजियम जाना है। तभी दिव्या कहती है, अभी मुझे म्यूजियम जाना है। तभी मलिका का भाई कहता है, साथ चलते हैं। दिव्या मान जाती है, वह तैयार होने जाती है। तभी वहां दूसरी दिव्या आती है जो साड़ी में थी। राजा मलिका के भाई का पीछा कर रहा था। दिव्या मलिका के भाई को म्यूजियम लाती है और बहुत मारती है। राजा डर के मारे रिकॉर्ड करता है, लेकिन फोन में दिव्या दिख नहीं रही थी। राजा के हाथ कांपते हैं। दिव्या की नजर जब राजा पे पड़ती है, वह वही डांस करना शुरू कर देता है जो उसे पिछली बार दिव्या ने करने को कहा था। और दिव्या आयरन मेडन में मलिका के भाई को डालकर मार देती है और हंसते हुए ताली बजाती है और राजा से भी बजवाती है मलिका। और उसका लास्ट बचा हुआ भाई डरते हैं और पुलिस वाले को दिव्या के बारे में पता चलता है। उसके फिंगरप्रिंट मैच होते हैं। मलिका और उसका भाई आते हैं। गुस्से में वो दिव्या को मारने लगते हैं। पुलिस वाला रोकता है। दिव्या को कुछ नहीं पता था यहाँ क्या हो रहा है। बाद में दिव्या घर में अपने भाई को सब सच बताती है। तभी उसका भाई और दिव्या के सामने साड़ी पहनने वाली दिव्या आती है। वह दिव्या के भाई को मारने लगती है। दिव्या रोकती है और कहती है, कौन हो तुम? मेरे भाई को क्यों मार रही हो? दिव्या कहती है, ये तुम्हारा भाई है लेकिन ये खूनी है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। दिव्या कहती है, पहले बताओ उसने क्या किया है। साड़ी वाली दिव्या दोनों को म्यूजियम ले जाती है और साड़ी वाली दिव्या कहती है, सच सुनने के बाद तुम ही फैसला करना, मेरा इन्हें मारना सही है या नहीं। और सीन 120 साल पीछे जाता है। हमें डीएसपी दिखता है जिसका नाम रामलिंगन था। वह राजा का स्लेव था। राजा को रामलिंगन की बहन पसंद आती है। वह उससे शादी करता है। राजा की उम्र बहुत ज्यादा थी और रामलिंगन की बहन जवान थी। और राजा का एक बेटा था, उसकी वाइफ का नाम दमयंती था और यह दिव्या जैसी दिखती थी। राजा रामलिंगन के भाई के साथ अपने बेटे की फाइट करवाता है। रामलिंगन का भाई राजा के बेटे पर भारी पड़ रहा था। रामलिंगन और उसकी बहन खुश होती है, लेकिन लास्ट में राजा का बेटा रामलिंगन के भाई को हरा दे और दमयंती खुशी से ताली बजाती है। बाद में रामलिंगन की बहन को अच्छा नहीं लगता है। बाद में रामालिंगन का भाई हार की वजह से रो रहा था। उसे हार से ज्यादा बेइज्जती का गम था और रामालिंगन कहता है, हम खानदानी स्लेव हैं और हम कब तक इनकी गुलामी करते रहेंगे, हमें आजादी चाहिए। रामली को इस बात का भी बुरा लगा था कि राजा ने रामलिंगन की बहन के नाम कुछ भी नहीं कर रखा था। इसका मतलब बस वह उसे एक स्लेव से ज्यादा कुछ भी नहीं समझता था। इसीलिए रामालिंगन प्लान बनाता है अपने भाई बहन के साथ मिलकर राजा को मारने का और उसे मार देता है। और वह दमयंती और राजा के बेटे को पकड़ता है। और रामालिंगन की बहन कहती है, उस दिन बहुत तालियां बजा रही थी ना खुश होकर अब अपने पति के अंधे होने पर तालियां बजा। और रामालिंगन राजा के बेटे की आंखें जला देता है। और रामालिंगन और उसके भाई बहन दमयंती को एक फॉरेन ऑफिसर को एक रात के लिए दे देते हैं। राजा का आदमी दोनों को छुड़ाकर भगाता है, लेकिन रामालिंगन सबको पकड़ लेता है। रामालिंगन राजा के आदमी को भाले से मार देता है और दमयंती के सामने राजा के बेटे को आयरन मेडन के अंदर डालकर मार देता है। और रामलिंगन की बहन दमयंती को दलदल में फेंक देती है। थोड़ी ही देर में दमयंती दलदल के अंदर खींची चली जाती है और मर जाती है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। दिव्या दमयंती से कहती है, मुझे तुम्हारी मौत का अफसोस है, लेकिन तुम इन्हें पिछले जन्मों की सजा नहीं दे सकती। इन्होंने इस जन्म में तुम्हारे साथ गलत नहीं किया है और अगर तुमने इनको कुछ किया तो पुलिस मुझे पकड़ के जेल में डाल देगी। लेकिन देखो, फिर भी अगर तुम इन्हें मारना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। दमयंती दिव्या की बात मानती जाती है और कहती है, मैं तुम्हारे बारे में सोच के ही हमेशा के लिए जा रही हूं, लेकिन याद रखना तुम भी मेरी जगह पर आओगी। एक दिन फिर दमयंती उसी दलदल वाली जगह से गायब हो जाती है जहां उसका स्केलेटन मिला था। दिव्या का भाई डरा हुआ था। दिव्या मलिका को सब बताती है। मलिका को भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। बाद में दिव्या के भाई को वापस दमयंती दिखती है। दिव्या का भाई डरता है और मलिका से मिलता है। सबको दमयंती दिखी थी। सबको डर लगता है। मलिका दिव्या के भाई को दिव्या को मारने के लिए करती है। वो उसे उकसाती है। दमयंती दिव्या की बॉडी पर आती है और अगर हमने दिव्या को मार दिया तो हमारी जान बच जाएगी। दिव्या को सिर्फ तुम ही मर सकते हो। दिव्या का भाई दिव्या को जहर देने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी बहन को मरने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। फिर वो अपने रूम में सोने चला जाता। नींद में उसको दमयंती दिखाई देती, जिसने उसका गला पकड़ा हुआ है। डर के मारे उसकी नींद खुल जाती है। डर की वजह से वो दिव्या के रूम में चाकू लेके दिव्या को मारने की कोशिश करता है, लेकिन दिव्या को पहले सच पता चल गया था।
दिव्या का भाई सॉरी कहता है। उसे अपनी जान का डर था। मल्लिका और उसका भाई आते हैं। मल्लिका कहती है, देखो हम पूरी जिंदगी डर के नहीं रह सकते हैं, इससे अच्छा हम सब सुसाइड कर लेते हैं अपने पिछले जन्मों की गलती मानकर। फिर दिव्या कहती है, दमयंती ने मुझे वादा दिया है, वो तुम लोगों को कुछ नहीं करेगी, मेरा भरोसा करो। पर मल्लिका और बाकी सबको दिव्या की बातों पर भरोसा नहीं होता है। फिर दिव्या कहती है, मैं ही सुसाइड कर लेती हूं, और सब उसे दलदल के पास ले जाते हैं। मल्लिका और दिव्या का भाई खुश थे, क्योंकि वह जानबूझकर दिव्या को इमोशनल ब्लैकमेल करके मरवाना चाहते थे अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन यहां दिव्या नाटक करती है कि दमयंती उसके शरीर में आई है, और दिव्या कहती है, तुम लोग नहीं सुधरोगे, अब तुम लोग दिव्या को मारना चाहते हो अपने फायदे के लिए, अब तुम सब नहीं बचोगे। मल्लिका का भाई गुस्से में दिव्या को मारने के लिए भागता है। दिव्या डर जाती है, लेकिन मल्लिका के भाई का पैर फिसल जाता है और लकड़ी का बांस उसके सीने में घुस जाता है। वो वही मर जाता है, और दिव्या का भाई भी डर के मारे भागता है, लेकिन वो भी मर जाता है। दिव्या मल्लिका के पास आती है, लेकिन मल्लिका वहां से भागने लगती है। गलती से वो उसी दलदल में गिर जाती है, और दिव्या सच बताती है कि उसके अंदर दमयंती नहीं आई थी। दिव्या कहती है, तुम्हारे पिछले जन्म के पापों ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा, तभी मेरा भाई और तुम सब अपने पापों की वजह से उसी जगह पर मारे गए जहां पर दमयंती और उसके पति को मारा था। मल्लिका उसी दलदल में खींची चली जाती है, और वो भी मर जाती है। फिर दिव्या राजा के यहाँ चली जाती है, पर राजा वहां से जा चुका होता है। वहां राजा की जगह नया फॉरेस्ट ऑफिसर आता है, जो दमयंती के पति की तरह दिखता था, और दिव्या उसे डेट करती है। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और दोस्तों, अगर आप लोग को और भी किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें।